कुल 4 स्वर्ण पवित्र फल खाने के बाद ये फैन को लगा कि वह अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया है। उसका शरीर दोषरहित था, एक क्रिस्टल स्पष्ट दिव्य हथियार की तरह। उसकी हर हरकत में दिव्य शक्ति उमड़ रही थी और उसे लगा कि उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया है। अंतहीन रसातल में विनाश की शक्ति वास्तव में भयानक है। यहाँ तक कि पवित्र भूमि और प्राचीन कबीले के परिवार भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में केवल पवित्र फल ही इसे दूर कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह प्राचीन काल से पूर्वी बंजर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये वास्तव में एक दिव्य औषधि है। बंजर युग के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते समय एक सफेद कंकाल 1 दर्जन से अधिक शक्तिशाली शूरवीरों को मारने के लिए पर्याप्त था। कोई कल्पना कर सकता है कि विनाश की शक्ति कितनी भयानक थी। ये फैन पर और भी भयानक वीरान गुलाम ने हमला किया और उसके शरीर पर वीरानी की आभा और भी मजबूत हो गई। अगर उसके पास पूर्वजों का पवित्र शरीर और दिव्य औषधि न होती तो वह बिना किसी संदेह के मर जाता। जहरीले कीड़ों के घोंसले के पास कई मारक औषधियां हैं। ये कहावत सार्थक है। जीवन का निश्चित क्षेत्र बहुत रहस्यमय और बुरा था, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह में 9 प्रकार की दिव्य औषधियां उग रही थी, जो काफी आश्चर्यजनक था। मैंने अपनी जवानी पूरी तरह से वापस पा ली है। अब समय आ गया है कि मैं अपनी ताकत बढ़ाऊं। ये फैन बहुत उत्साहित था। उसे एक और सफलता पाने के लिए शक्तिशाली दिव्य औषधि की जरूरत थी। हालांकि जब उसने झरने में अपना प्रतिबिंब देखा तो वह चौंक गया। वह थोड़ा सिकुड़ गया था, लगभग 13 साल का किशोर बन गया था। पानी में उसके सुंदर चेहरे पर मासूमियत और कोमलता का आभास था। ये फैन ने तुरंत असहाय होकर विलाप किया और कहा, आपके पूर्वजों को नमस्कार। अगर मैं एक और सुनहरा पवित्र फल खाऊं तो क्या मैं एक सफेद और कोमल बच्चे में नहीं बदल जाऊंगा? इस भयानक परिणाम के बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर वह अंतहीन खाई में एक बच्चे में बदल जाए तो यह वाकई मजेदार होगा। लानत है तुम पर। ये फैन ने बहुत देर तक सोचा लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाया। अचानक उसे सिर में दर्द होने लगा। झरने के पास कुल 11 छोटे पेड़ थे और उस समय 7 सुनहरे पवित्र फल थे। वे क्रिस्टल स्पष्ट और चमकदार थे और उनकी सुगंध मादक थी। समझ गया। अचानक उसे ताओवादी धर्मग्रंथों में लिखे अभिलेख याद आ गए। कुछ शब्दों में उसमें अनंत काल प्राप्त करने के लिए किसी उपकरण से खुद को दबाने की प्राचीन विधि का उल्लेख था। मैं अपने बर्तन में खुद को दबा लूंगा और दिव्य औषधि ले लूंगा। ये ठीक रहेगा। हालांकि उसने यहाँ जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। अगर कुछ गलत हुआ तो वह बिना दफनाने की जगह के मर जाएगा। ये फैन ने अपनी जेब से कुछ जैड बॉक्स निकाले और ध्यान से उनमें सुनहरे पवित्र फल रखे। उसे लगा जैसे उसके हाथ में 7 दिव्य खजाने हैं, इसलिए उसने उन्हें ध्यान से रख दिया। वे दिव्य जड़ी बूटियां थीं जो प्राचीनों के पवित्र शरीर की खेती के लिए जरूरी थी और वह उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आखिरकार मुझे यह मिल ही गया। उसने राहत की लंबी सांस ली। वह मौत से बाल बाल बच गया था, लेकिन आखिरकार वह सफल हो गया था। ये सोचते हुए कि जियांग परिवार, जी परिवार और याओगुआन पवित्र भूमि सभी नष्ट हो गए थे और यहाँ तक कि निर्वाण क्षेत्र को पार करने वाले चिकित्सकों को भी नहीं बख्शा गया था, उन्होंने महसूस किया कि दिव्य औषधि चुनना बहुत कठिन था, जिससे उन्हें अचानक उपलब्धि का एहसास हुआ। ये फान खड़ा हुआ और अन्य 7 पवित्र पहाड़ों को देखा। उसने खुद से कहा, अभी भी 7 दिव्य जड़ी बूटियां हैं। वह वास्तव में उन सभी पर अपना हाथ रखना चाहता था। उस स्थिति में भविष्य में प्राचीनों के पवित्र शरीर की साधना में कोई बाधा नहीं होगी। ये बहुत संभावना थी कि वह शीर्ष पर पहुंच जाएगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अब उसकी इच्छा पूरी करना मुश्किल होगा। हर पवित्र पर्वत पर उजाड़ दासों का पहरा था। उनके शरीर मांस और खून के थे और उनमें से प्रत्येक त्यानिक स्वर्ण संत के बराबर था या उससे भी ज्यादा भयानक। ये फैन ने नहीं सोचा था कि हरे रंग का तांबे का ब्लॉक अकेले उसकी रक्षा करेगा। सौभाग्य से दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। अगर उन उजाड़ गुलामों ने उस पर सीधे हमला किया तो कोई सस्पेंस नहीं होगा। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि अन्य दिव्य दवाएं कैसी दिखती हैं, ये फैन ने खुद से कहा। हर एक पवित्र पर्वत पर एक प्रकार की दिव्य औषधि थी। इससे वह बहुत उलझन में पड़ गया। क्या वे मनुष्यों द्वारा लगाए गए थे? वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि वे छोटे पेड़ अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में थे। सुदूर अतीत में ये वास्तव में किस प्रकार का स्थान था? अतीत में क्या हुआ था? ये फैन को लगा कि यह जगह शायद आदिम युग की पवित्र भूमि थी। अन्यथा यहाँ दिव्य झरना और पवित्र पेड़ कैसे हो सकते थे? बाद में कुछ भयानक हुआ होगा जिसने इसे जीवन के लिए निषिद्ध क्षेत्र बना दिया। फिर उसने पागल बूढ़े आदमी के शब्दों के बारे में सोचा और कहा, उस पागल बूढ़े आदमी ने कहा था कि यह फिर से आएगा। उसका क्या मतलब था? ये फान ने दूर से एक पवित्र पर्वत को देखा। वहां सबसे ज्यादा सफेद कंकाल थे, बाकी चोटियों से कहीं ज्यादा। सफेद कंकाल लगातार रसातल से ऊपर चढ़ रहे थे, जिससे पहाड़ पर हड्डियों का एक छोटा सा पहाड़ बन गया। कांस्य ताबूत सफेद कंकालों से ढका हुआ है। क्या हो रहा है? प्राचीन ताबूत पवित्र पर्वत पर कैसे वापस आ गया? क्या यह उन वीरान गुलामों ने किया था? क्या वे डरे हुए हैं और नहीं चाहते कि यह रसातल में रहे? ये फान सवालों से भरा हुआ था। ये जगह उसके लिए ज्यादा देर तक रुकने के लिए उपयुक्त नहीं थी। वह अब और देर नहीं करना चाहता था। वह पास की एक जगह पर गया और एक जैद की बोतल उठा लाया। ये सिर्फ एक हथेली के आकार की थी और पूरी तरह सफेद थी। ऐसा लग रहा था कि इसे बढ़िया जैद से तराश कर बनाया गया है। यह याओगुआन पवित्र भूमि से एक खजाना था। शू दाओलिंग ने उसे ये दिया था। इसके अंदर एक जगह थी जिसमें एक बड़ा पहाड़ रखा जा सकता था। इस समय जैद की बोतल बहुत मंद थी। इसकी दिव्य चमक सीमित थी और इस पर बने पैटर्न बहुत धुंधले थे। वे गायब होने वाले थे। क्या ये खजाना उजाड़ प्राचीन निषिद्ध भूमि की राक्षसी शक्ति द्वारा नष्ट किया जा सकता है? ये फैन अपने हाथ में जैद बोतल लेकर झरने के किनारे आया और दिव्य झरने का पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गुडोंग गुडोंग। दूधिया सफेद जैद की बोतल जल्दी नहीं भरती थी। ये फैन ने अनुमान लगाया कि उसने पहले ही 7 से 8 कैटी पानी इकट्ठा कर लिया था। इससे वह बहुत खुश हुआ। हालांकि यह पवित्र औषधि जितना कीमती नहीं था, फिर भी यहाँ के झरने का पानी दिव्य झरने के रूप में जाना जाता था।
इसमें कुछ खास बात होनी चाहिए। अरे, क्या तुमने नहीं कहा था कि इसमें एक पहाड़ समा सकता है? यह अब क्यों भर गया है? उसने अनुमान लगाया कि जैक की बोतल तब भर गई थी जब उसने कुछ दर्जन केटी पानी इकट्ठा कर लिया था। वह सिर्फ इतना ही दिव्य झरने का पानी इकट्ठा कर पाया और आगे नहीं बढ़ सका। ये फैन खड़ा हुआ और 11 छोटे पेड़ों के सामने पहुंचा। उसने एक सुई के आकार का पत्ता तोड़ा और उसे चबाने के लिए अपने मुंह में रख लिया। उसे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हुआ। यदि वह कोई लालची व्यक्ति होता तो संभवतः वह इन पवित्र वृक्षों को उखाड़ देता। ये फैन प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस तरह का दिव्य वृक्ष केवल दिव्य झरने के पानी पर ही जीवित रह सकता है। वह इसे नष्ट नहीं करना चाहता था। हो सकता है कि वह भविष्य में पवित्र औषधि लेने के लिए वापस आए। उसने बस कुछ पतली टहनियां तोड़ी और उन्हें जैक की बोतल में डाल दिया। फिर वह बड़े बड़े कदमों से पहाड़ से नीचे उतरा। पहाड़ की चोटी से कुछ ही दूर पर ये फैन ने एक बैंगनी कांस्य दर्पण देखा। ये जियांग परिवार के बुजुर्ग जियांग हानसों का हथियार था। ये धुंधला था और चट्टानों के बीच रखा हुआ था। निर्वाण क्षेत्र को पार कर चुके एक साधक द्वारा परिष्कृत किया गया हथियार असाधारण होना चाहिए। कुछ समय पहले ही उसने बैंगनी कांस्य दर्पण की भयानक शक्ति देखी थी। इसने सूर्य और चंद्रमा को धुंधला कर दिया और आकाश और पृथ्वी ने अपना रंग खो दिया। इसने एक तेज रोशनी फेंकी और विशाल दिव्य शक्ति को हिला दिया। ये फैन ने बैंगनी कांस्य दर्पण उठाया और कहा, जेड बोतल की तरह दिव्य चमक संयमित है और दाव पैटर्न चला गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह उजाड़ प्राचीन निषिद्ध भूमि को छोड़ने के बाद ठीक हो सकता है। कुछ ही दूरी पर एक तियानलू छाता था। ये जी परिवार के बड़े जी युनफेंग का हथियार था। इसे तियानिक सुआन संत ने छेद दिया था और ये थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन ये फैन ने फिर भी इसे दूर रख दिया। कुछ देर तक खोजने के बाद उसे कुछ और नहीं मिला। ये फैन तेजी से पहाड़ से नीचे उतरा। वह रुकना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि जो जवानी उसने अभी अभी पाई थी वह फिर से बूढ़ा हो जाए। मैं जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस नहीं जा सकता। जियांग परिवार, जी परिवार और याओ गुआन पवित्र भूमि में से प्रत्येक के पास निषिद्ध भूमि के बाहर एक रथ खड़ा था। जियांग हानसोंग और अन्य लोगों को रथ में बैठे लोगों का सम्मान करना था। ये कल्पना की जा सकती है कि वे कितने शक्तिशाली थे। ये फैन जियांग ने एक दिशा चुनी और बिना समय बर्बाद किए वह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी गति अपनी सीमा तक पहुंच गई। अगर वे बड़े लोग अपनी आदिम क्यूई का उपयोग करने के लिए तैयार हैं तो वे अपनी दिव्य आंखें खोल सकते हैं और सैकड़ों मील दूर देख सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कांस्य ताबूत पाया। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वे सनक में आकर दूर तक देखने लगे। अगर ऐसा हुआ तो पूर्वी बंजक क्षेत्र में मेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कुछ ही देर बाद ये फैन जीवन निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकल आया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दिव्य झरने को पीना शुरू कर दिया। उसे डर था कि यह वैसा ही होगा जैसा जियांग हानसोंग ने कहा था कि प्राचीन उजाड़ निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद भयानक परिवर्तन होंगे। जाहिर है वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। वह पहले से ही एक जीवन वसंत क्षेत्र साधक था और उसने पवित्र पर्वत पर दिव्य औषधि को जल्दी से भंग कर दिया, परिवर्तन पूरा कर दिया। इस समय कोई अन्य परिवर्तन नहीं होगा। मुझे आश्चर्य है कि लियू ही, झांग जीलिंग और अन्य लोग कैसे हैं। ये फैन निषिद्ध भूमि से बहुत दूर पहाड़ की गहराई में भाग गया। वह जानता था कि वहां एक बड़ा हंगामा होगा। ये खबर कि जियांग परिवार, जी परिवार और याओ गुआन पवित्र भूमि के सभी विशेषज्ञ निषिद्ध भूमि में मारे गए थे, निश्चित रूप से फैल जाएगी। उस समय ये निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा। मैं अभी केवल छिप सकता हूँ। 1.5 साल बाद जब चीजें शांत हो जाएंगी मैं खुद को दिखाऊंगा। वह जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला में एक गुफा खोलकर एकांत में रहने का फैसला किया। वह किसी को बताए बिना अपनी साधना बढ़ाना चाहता था। अंत में ये फान ने एक पत्थर का पहाड़ चुना और उसमें एक गुफा खोल दी। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। ये फैन ने अनंत काल प्राप्त करने के लिए खुद को दबाने के लिए कड़ाही का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि दाओ कैनन में इससे संबंधित बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं थे। बस कुछ शब्द और उसने लगभग खुद को मार डाला। अपने पूर्वजों को नमस्कार। पूरे 1 महीने तक संघर्ष करने के बाद वह आखिरकार आजाद हो गया और उसने कड़ाही को एक तरफ रख दिया। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और उसने जल्दी से प्रिस्टीन जेड बोतल निकाली और ठीक होने के लिए बहुत सारा दिव्य झरने का पानी पिया। इसी तरह 2 महीने तक खोज करने के बाद आखिरकार उसे रास्ता मिल ही गया। ये हंडा सरल और स्वाभाविक था। ये धीरे धीरे गुफा में 5 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ गया और फिर इसने उसे अंदर खींच लिया और उसे अंदर दबा दिया। दाओ कैनन में दर्ज प्राचीन विधि के अनुसार ये फैन ने कड़ाही के अंदर 9 अजीब प्राचीन अक्षर अंकित किए। इस बार 9 प्राचीन अक्षर आखिरकार पूरी तरह से व्यवस्थित हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने की भयानक शक्ति थी। अचानक कड़ाही के अंदर का हिस्सा अव्यवस्थित और धुंधला हो गया, मानो वह दुनिया की शुरुआत में आ गया हो। ये 9 प्राचीन पात्र। इस समय ये फैन के दिमाग में एक रोशनी चमकी। उसे अचानक एक संभावना सूझी। बहुत समय पहले जब वह दाओ कैनन का अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें लगा कि ये 9 प्राचीन पात्र बहुत खास थे। दाओ कैनन में उन्हें प्रतीकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उनके अर्थ की कोई विशिष्ट व्याख्या नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें पहचान नहीं सका। केवल कुछ वाक्य थे जो केवल एक प्राचीन विधि का उल्लेख करते थे। दाओ कैनन के अनुसार जब इन 9 प्राचीन अक्षरों को किसी उपकरण पर अंकित किया जाता था तो ये किसी के शरीर को दबाने और अनंत काल प्राप्त करने के लिए मूल शक्ति प्रदान कर सकता था। मुझे पता है। ये फैन बहुत उत्साहित था। इन 9 प्राचीन अक्षरों ने उसे उस प्राचीन ग्रंथ की याद दिला दी जो उसने कांस्य ताबूत से प्राप्त किया था। ये 9 प्राचीन अक्षर सैकड़ों प्राचीन अक्षरों से बहुत मिलते जुलते थे, मानो वे एक ही प्रकार की लिपि हों। इन 9 प्राचीन अक्षरों में वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति है और वह रहस्यमय प्राचीन शास्त्र पूरी तरह से इन प्राचीन अक्षरों के साथ दर्ज किया गया था। प्राचीन शास्त्र के वास्तविक मूल्य का उल्लेख नहीं करना, बस इन सैकड़ों प्राचीन अक्षरों को एक एक करके निकालना एक अमूल्य खजाना कहा जा सकता है। इस समय कड़ाही के अंदर अंकित 9 प्राचीन अक्षर अस्त व्यस्त और धुंधले थे।
समय मानो रुक गया था और इस समय केवल दाव के लिए बची थी, मानो वह अनंत काल तक पहुंच गई हो।